प्यार मोहब्बत और सनसनी बड़ा क्रूशियल रोल है प्यार का, सोलमेट्स का, कार्मिक्स का हमारे जीवन में। तो क्या परिस्थितियां हैं आपके जीवन में अगर आप किसी डार्क फेज या कुछ परीक्षाओं से निकल रहे हैं? ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो आपको सुनने समझने की आवश्यकता है? नॉट ऑल मैसेजेस आर फॉर यू एंड द वंस आर फॉर यू, यू विल रिसीव इट। किसी ने अपना एग्जिट प्लान बनाया होगा है और बहुत ही डार्क पर्सनालिटी के साथ आपका पाला पड़ा है और उन्होंने वो एग्जिट प्लान बहुत अच्छे से बनाया है कि उनको कैसे इससे बाहर निकलना है, लेकिन इस समय वो रुके हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और अचानक से एक बम्ब गिरेगा, बॉम्ब, ठीक है। एग्जिट प्लान, चैप्टर ओवर हो चुका है। Someone wants out, but they are making a move. Yet be prepared for a sudden change. अचानक से। और अभी भी वो आपको pretend कर रहे हैं कि they are with you, they are listening to you, they don't want you to go, या apology या कुछ connect, कोई पूरी तरह से no contact जैसी feeling नहीं आ रही है। They are gone from inside, but they are still active in your life. उस प्रकार की energies है और बहुत ही अनरिलायबल पर्सनालिटी है, सोल है। उनको कभी पता भी नहीं है उनको क्या चाहिए। कन्फ्यूजन, शुरुआत ही कन्फ्यूजन से हुई है और उनको सबसे बड़ा फोबिया है कमिटमेंट का और वही चीज़ उनको सबसे ज़्यादा डराती आई है या उनके लाइफ में कुछ ऐसे साइकिल्स हैं। समवन इज नॉट कमिटेड, इनकम्पैटिबल, कन्फ्लिक्टेड, नेवर नो व्हाट they will do, unreliable, live wire, आग, झटका, टावर। One is very sincere, pure, loving, nurturing. Other one is playing. Very toxic relationship patterns. देखकर बोल भी नहीं सकते हैं, इतना कामनेस दिखता है, इतना फेकनेस दिखता है, मास्क अंदर से खाली है, झूठ है, लायर है, ट्रिक्स हैं, कंट्रोल है, डिस्ट्रक्टिव है। इस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं। आपके दिल की छुपी बातें इस एनर्जीज में आपके लिए तो ओनली यू है ना, लेकिन आपने भी अपने आप को समझा लिया है, विड्रॉ किया हुआ है आपने। आप अभी भी अटैच्ड हैं, क्रेव कर रहे हैं, लेकिन यू आर द वन। नो, दे आर नॉट द वन। प्लीज खड़े हो जाइए, आंखें खोल लीजिए अपनी। आपको लग रहा है इट्स अ फेज इन द रिलेशनशिप, थिंग्स विल बी फाइन, हमको बहुत कुछ खोना पड़ता है एक अच्छे रिश्ते में। यू आर, इट्स अबाउट, इट्स ऑलवेज टू पीपल ना, दो तो कभी थे ही नहीं, दो से बहुत ज़्यादा थे। बैगेजेस थे, अटैचमेंट्स थी, पैटर्न्स थे, डिस्ट्रैक्शंस थी, स्टोरीज थी, लाइंग थी, सिचुएशंस भी थी। और आपको पता है केमिस्ट्री क्या बात है, अभी भी हट नहीं रहे हो आप, हटोगे भी नहीं मेरे कहने से। आई एम जस्ट हियर टू, एंड एनीवेज दीज आर द कलेक्टिव मैसेजेस। प्लीज डोंट एवर take all the messages for you and get into a loop. Start doing work so that you can come back to your power. ये गाइडेंस है, क्योंकि धरती पे अगर कहीं से पेन मिलती है ना, वो आधी अधूरी स्टोरीज के आंसर्स ना मिलने के कारण इंसान रुक जाता है। और जब हम गाइडेंस लेते हैं या हमें कुछ मैसेजेस यूनिवर्स के तरीके से हमें रिसीव होते हैं और वो लाइफ में आपको ना, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, ये तो 3D वर्ल्ड है, उसमें एक्सपीरियंस भी होते हैं। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बातें नहीं है, ये डेप्थ है, लेयर्स हैं। आप फिर भी चाहते हो कि एक नई बिगनिंग हो, नया रास्ता बने, शुरुआत हो दोबारा। आपने बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन और स्पार्क फील करा है और आपने अपने आप को पूरी तरह से उनको डिवोट कर रखा था, बट ये वन साइडेड था। साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा उन्होंने आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर अफेक्ट किया।
मतलब बिफोर यू कनेक्ट विद समवन, आप उनके बारे में रिसर्च करते हो, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उस प्रकार की, मतलब टू स्मार्ट। इंटेलिजेंस ना होता है बुद्धिमान, ये बहुत बड़ी शक्ति है अगर इसे क्रिएट करने के लिए प्रयोग किया जाए। और इंटेलिजेंट इंसान को ना ये 2+2=5 करने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ना पढ़नी चाहिए। पर जिसके साथ आप डील कर रहे हो उनको प्लॉटिंग, अटैकिंग, लैक है ना उनके अंदर बहुत बड़ा कोई। What are the messages which you are supposed to hear? And they are drowning in their own thoughts. और उनका बहुत डर लग रहा है कि अब कर्मा आके उनके गले में रस्सी की तरह आने वाला है। टूट रहे हैं वो अंदर से, ऊपर से नहीं दिख रहा। उनकी आत्मा उनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रही है, उन्हीं के खुद के कर्म पैटर्न्स के रूप में उनको याद आ रहे हैं। उनको पता है अब जो उन्होंने आपके साथ किया है उसका आंसर उनको देना पड़ेगा और वो भाग नहीं सकते। कमिटेड रिलेशनशिप नई फीलिंग हो रही है। आई डोंट नो, मे बी उन्होंने कमिटेड रिलेशनशिप जिसमें कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप ऑलरेडी साथ में हैं और छोड़ भी नहीं सकते। अरे थैंक यू बोलो जो आपको जाने देते हैं। बड़ा मतलब अनदर लेवल का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें चाहकर भी इंसान उससे नहीं निकल सकता। जस्ट इमेजिन, उस प्रकार की एनर्जी आ रही है आपके अंदर, आपकी इस रीडिंग में। ऑब्सेस हैं और स्पाई भी कर रहे हैं आपके लिए इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। ब्रोकन है ना, ब्रोकन है, ब्रोकन ही थे, मिले भी आपको ब्रोकन ही थे। सिचुएशंस नहीं थी जो लाइफ में परीक्षा लेती हैं। एक अच्छे रिलेशनशिप को, जो हेल्दी रिलेशनशिप को कहा जाता है, उसमें 2 लोग होते हैं, इसमें 2 से कई ज़्यादा है। और आप एक ना फाइनल टर्निंग पॉइंट पे आ गए हो। फेयरवेल, ओके बाय। और अब आप सिर्फ अपने पे फोकस करना चाह रहे हो, खुद को ढूंढ रहे हो, खुद को ढूंढना चाह रहे हो। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, वॉट इज़ गोइंग टू बी द लॉन्ग टर्म प्लान। फिर भी लॉयल हो, बिलीव कर रहे हो, अभी भी डीप डाउन आपकी भावनाओं में उनके वापस आने की होप है। पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी, यू हैव मे बी किड्स टुगेदर। बहुत प्यार मोहब्बत एक्सपीरियंस किया आपने लाइफ में उनके साथ, ओके। फैमिली, फैमिली थी उनके साथ, आपकी बच्चे थे, या फैमिली चाहते थे उनके साथ। बहुत बड़ा सा मेजर सा कार्मिक साइकिल जैसा एनर्जीज आ रहा है। कोई क्रश, अट्रैक्शन, सिचुएशंस, कंफ्यूजन, न्यू बर्ड्स, ना 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 ना, काफ़ी गहरी और टॉक्सिक एनर्जीज आ रही है। सम मोर क्लैरिटी। बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल आपने अपने आप को एक्सपीरियंस किया। बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया उन्होंने आपको, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। काफ़ी तोड़ा आपको, काफ़ी खेला आपकी बातों से, भावनाओं से, झूठे वादे किए, और अब वो उन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो चुकी है, आपको दिख चुका है। और सिर्फ एज आई शेयर्ड, नॉट जस्ट विथ वर्ड्स, दिस इज़ अ वेरी पावरफुल सेक्रेड पाथ। टैरो इज़ नॉट समथिंग, इट्स ऑलवेज अलाइंड विद द सोर्स। ना मेरे कहने पे आप रीडिंग करोगे, ना आपके कहने पे। दिस इज़ एक मोमेंट होगा जब आपको गाइडेड होगा कि मुझे रीडिंग करवानी है, आप उन चीज़ों को लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हो, सब कॉन्शियस एनर्जी से, एनर्जीज़ की। लेकिन कलेक्टिव एनर्जीज़ पे प्लीज़ मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, आप अपने आप को हुक मत कीजिए।
अगर आपके कोई जीवन में काफ़ी बड़े कोई टर्निंग पॉइंट्स हैं जिसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको हीलिंग करने के लिए, उस पैटर्न को तोड़ने की गाइडेंस चाहिए, तभी आप इस रास्ते पे जाएं। अदरवाइज टेक होल्ड ऑफ योर लाइफ, एंड वी ऑल नीड समवन इन लाइफ समटाइम्स एट सर्टेन स्टेज. सो टेक व्हाट रेजनेट्स विद यू एंड लीव व्हाट डज नॉट. अपना ध्यान रखिए, आगे बढ़िए, मज़े करिए, enjoy the ride. God bless us all.